मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे, तुम्हारी सारी हरकतों को देखते हुए मुझे केवल यही कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा है तुम्हारे जीवन में जो तुमसे बेहद जलन करता है। तुम्हारा अच्छा होता हुआ वह देख नहीं पाता। बिना किसी कारण, बिना किसी दोष के वह तुम्हें बहुत भला बुरा कहता रहता है। तुम्हारी बुराइयां वह हर किसी से करता रहता है। वह कोई और नहीं है मेरे प्रिय, वह तुम्हारा ही कोई जान पहचान वाला है। लेकिन तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया, उनका सम्मान किया। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की योजनाओं को समझने के बाद भी तुम उनके साथ विनम्र रहने का प्रयास करते हो मेरे प्रिय। तुम्हें बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों पर गुस्सा भी आता है, किंतु फिर भी तुमने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया, स्वयं को कभी भी उनके जैसे बनने के लिए प्रेरित नहीं किया मेरे प्रिय। जो मानव तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं वह अच्छी तरीके से यह जानते हैं कि तुम्हारी योग्यता क्या है, कितनी है, तुम क्या कर सकते हो, और इसी कारण वह तुमसे ईर्ष्या करते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे स्वभाव पर गौर किया है। मुझे यही लगता है कोई कितना भी तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम निश्चल हो, सच्चे हो, दूसरों के हित के विषय में सोचते हो। इसीलिए मैं भी तुमसे प्रसन्न रहता हूँ मेरे प्रिय। जिन्हें तुम अपना शत्रु नहीं मानते वह क्यों तुमसे शत्रु जैसा व्यवहार करते हैं, यही सवाल अक्सर मेरे मन में आता है मेरे प्रिय। तुम्हारे मन में भी उठता है मेरे प्रिय। तुम्हें दुख भी होता है कि कोई तुम्हारी भलाई नहीं देखता, केवल बुराइयां ही ढूंढते रहते हैं लोग मेरे प्रिय। एक बात हमेशा याद रखना कि जो जैसा करता है उसे एक ना एक दिन वैसा भरना ही पड़ता है। तुम केवल अपने सत् कर्मों को उजागर करते रहो और अच्छे मार्ग पर हमेशा चलते रहो। कौन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा है उसके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ मेरा आशीर्वाद होता है उसका कोई भी शत्रु कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इस बात को आंख मूंद कर विश्वास कर लो मेरे प्रिय। मैं देख रहा हूँ मेरे प्रिय, तुम कल रात से बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा चिंता में डूबे हुए हो मेरे प्रिय। आखिर किस बात को लेकर तुम इतने चिंतित हो जो तुम्हें अपना भी होश नहीं रहा है मेरे प्रिय। वैसे तो तुम्हें वह इतना प्रेम करता है, और जब बात तुम्हारे करीब आने की आई तो देख रहे हो ना उसकी रणनीति को कि वह क्या क्या चाल चल रहा है तुम्हारे प्रति मेरे बच्चे। तुमने यह नहीं सोचा होगा कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए इतने सारे राजनीतियाँ चलेगा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। वह मासूम बना बैठा है सब कुछ करके मेरे प्रिय। वह हमेशा हर प्रकार के अवसर की तलाश करता है जब तुम्हें परेशान किया जाए मेरे बच्चे। वह बिल्कुल नहीं सोचता
कि तुम्हें कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी तकलीफ़ हो रही है मेरे बच्चे। वह कभी भी तुम्हारे बारे में सोचना ही नहीं चाहता है मेरे बच्चे। तुम्हारे प्रेमी को वश में कर लिया गया है। तुम्हें इस बात को समझना होगा, और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बीच में बातचीत एकदम से बंद हो चुकी है और तुम्हारा प्रेमी एकदम चुपचाप होकर बैठा हुआ है। उसे किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम अभी तक उन्हीं सभी परिस्थितियों में उलझे हुए हो। लेकिन मेरे प्रिय, अब वह तुमसे कुछ कहना चाहता है। मेरे प्रिय, वह तुमसे यही कहना चाह रहा है कि यह जो दूरियां तुम्हारे बीच में आई हैं, वह केवल तुम्हें ही नहीं, उसे भी बहुत अधिक परेशान कर रही हैं। वह भी तुमसे दूर नहीं रह पा रहा है। मेरे प्रिय, इन दूरियों के कारण ही तुम दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर जितनी भी शिकायतें हैं, जो भी शिकायतें रह गई हैं, जो तुम्हारा भरोसा टूटा है एक दूसरे के ऊपर से उठ गया है, वह सारी चीज़ें उसे तोड़कर पूरी तरीके से रख दे रही हैं। मेरे प्रिय, उसका दिल बहुत नरम है। वह समझ नहीं पा रहा है कि यह सब आखिर क्यों हो रहा है। उसने कभी इस दूरी की कल्पना नहीं की थी, तो आखिर यह दूरियां क्यों बढ़ रही हैं तुम दोनों के बीच में? क्यों तुम दोनों करीब नहीं आ रहे हो? वह हमेशा इसी दर्द में, इसी तकलीफ से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, वह तुमसे कहना चाहता है कि मैं कभी तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, ना ही तुम्हें दुखी देखना चाहता था, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं देखना चाहता था। लेकिन मेरे हालातों ने, मेरी मजबूरियों ने यह सब कुछ मुझसे करा दिया जो मैं कुछ भी नहीं चाहता था। तुम्हारे लिए अभी भी उसके मन में मेरे प्रिय वही प्रेम है, वही जुनून है, वही पागलपन है। वह यह सारी चीज़ें तुम्हें बताना चाहता है, किंतु कुछ कारणवश वह अपने मन को मार दिया करता है। तुम्हारे लिए अभी भी उसके मन में बहुत सम्मान है, बहुत ज़्यादा प्रेम है। वह तुम्हारे पास आने के लिए अपने कदम को बढ़ाता भी है मेरे प्रिय। तुम्हारे ओर आने के लिए वह लालायित है मेरे प्रिय, वह बेचैन है। लेकिन उसके कदम कुछ मजबूरियों के कारण तुम्हारे पास आने से पहले ही थम जाया करते हैं। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर नहीं रहना चाहता है। कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उसने तुमसे छुपा रखी हैं, अपने दिल में उसे दफन कर रखी हैं, जिसे वह तुम्हें बताकर कभी तुम्हें पीड़ा नहीं देना चाहता। मेरे बच्चे, जब भी वह तुम्हें याद करता है तो उसकी आंखें नम हो जाया करती हैं, उसकी आंखें भर आती हैं और वह फूट फूट कर रो लेता है किसी कोने में बैठकर, ताकि उसका मन कुछ हल्का हो जाए, क्योंकि वह अपने ऊपर बहुत सारे बोझ लेकर चल रहा है, जिसे वह अकेले ढो रहा है, जिसे वह तुम्हें दिखाना नहीं चाहता कि वह कितनी तकलीफ़ में है, क्योंकि वह जानता है कि उसे तकलीफ़ में देखकर तुम्हें कितनी पीड़ा होती है। तुम भी उसके पीछे पीछे पागलों की तरह
भागने लगोगे मेरे बच्चे, उससे यह सब देखा नहीं जाएगा। वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह तुम्हें किसी भी प्रकार के पीड़ा में देखना ही नहीं चाहता है। कभी कभी तो उसे ऐसा भी लगता है कि तुम्हारे रिश्ते को किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है। वह कभी भी तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं करता है। तुम्हें दूर से ही देख देख कर वह मानो इतना खुश हो जाया करता है जैसे उसे सारा संसार प्राप्त हो गया है। मेरे प्रिय, वह तुमसे बहुत सारी माफ़ी मांगना चाहता है, मांग भी रहा है और कहना चाहता है कि कभी मुझे मेरी गलतियों के कारण अनदेखा मत करना। मैंने जो गलतियाँ की हैं वह कुछ मजबूरीवश की हैं। वह चाहता है कि जब भी उसकी आंखें खुले तो वह केवल तुम्हें पाए, उसके आसपास तुम ही रहो। सबसे पहले वह केवल तुम्हें ही देखना चाहता है, तुम्हें अपने करीब महसूस करना चाहता है मेरे प्रिय। वह कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं देखना चाहता। बहुत ऐसी बातें हैं जिन्हें वह तुम्हारे समक्ष उड़ेलना चाहता है, लेकिन वह अपने मन में उसे दबा कर रख चुका है, जिसे वह किसी से भी कह नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय, जो तीसरा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते को बर्बाद करने का कारण बना था, तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की साजिश जिसने रची थी, आज वही उसकी तकलीफ का कारण बन चुका है, क्योंकि उसने जिस सहारे की उम्मीद से उस तीसरे का चयन किया था वह उसे तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है, वह उसे मिल ही नहीं रहा है। मैं जानता हूँ प्रिय कि तुम खुद पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। उसके बारे में सोचने पर तुम स्वयं मजबूर हो। तुम्हारा दिल उसके बारे में सोचे बिना एक पल नहीं रह पा रहा है। मेरे प्रिय, वह तुमसे दूर हो चुका है। इस बात को तुम भी अब स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए तुम पल पल तड़पते रहते हो। उसकी यादों में तुम इतना टूट चुके हो कि तुमसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम यह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम दोनों अलग हो चुके हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का प्रेम बेहद गहरा था। तुम्हारे बीच किसी अन्य की जगह ही नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह प्रेम कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि कभी समाप्त होने के लिए यह प्रेम बना ही नहीं था। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपना ध्यान वहाँ से हटाने की भरपूर कोशिश किया करते हो, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे प्रेमी के ऊपर आकर टिक जाया करता है। तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा हो, किंतु बच्चे, अभी भी तुम्हें स्वयं से दूर जाता हुआ वह देख नहीं पाता है। आज भी तुम्हारी महक उसमें समाई हुई है, जिसे वह पल पल महसूस करता रहता है। वह तुम्हें इतना अधिक स्मरण करता है कि वह रात रात भर ठीक से सो तक नहीं पाता। फूट फूट कर इतना रोता है तुम्हारे लिए मेरे प्रिय, जैसे एक बच्चा मानो किसी चीज़ के लिए रो रहा है, उसी प्रकार वह तुम्हारे लिए भी बहुत रो रहा है। उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए
इतनी गहरी होती जा रही हैं। जिस तरह से कभी तुम्हारी भावनाएं उसके लिए गहरी हुआ करती थी, उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए वह इतना बेकरार है कि वह तुमसे कहना चाहता है कि तुम उससे बात कर लो। अपना संदेश तुम तक पहुंचाना चाहता है मेरे प्रिय। उसे पछतावा भी हो रहा है कि तुम दोनों ने जो भी सपने एक दूसरे के साथ देखे थे, उसने उसे खुद से ही मिटा कर रख दिया है, उसे बिखेर दिया है मेरे बच्चे। वह उन सपनों को फिर से समेटना चाहता है और तुम्हारे साथ मिलकर उन सपनों को साकार करना चाहता है मेरे प्रिय। वह बार बार यही कह रहा है कि अगर मैं अपने कहे गए शब्दों को वापस ले पाता तो उसे मैं अभी के अभी वापस ले लेता। जो मैंने तीर जैसे चुभने वाले शब्द अपने प्रेमी को कहे हैं, जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है, मैंने उसका दिल इतना बुरी तरह से दुखाया है मेरे प्रिय। वह उन सारी चीज़ों के लिए तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता है और कहना चाहता है कि अगर तुमसे हो सकता है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा उन सारी गलतियों को सुधारने का, फिर कभी उन गलतियों को नहीं दोहराऊँगा मेरे प्रिय। उसे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे देखने के बाद उससे कभी दूर नहीं रह पाओगे। उसे प्रेम देने लग जाओगे, जैसे ही देखोगे गले लगा लोगे उसे मेरे बच्चे। वह तुमसे मिलने की बहुत सारी योजनाएं बना रहा है ताकि वह तुम्हें गले लगाकर खूब जी भर के रो सके मेरे प्रिय। जैसे जैसे उसे इस रिश्ते की कीमत समझ में आ रही है, तुम्हारी कीमत समझ में आ रही है, उसे केवल अब यही लग रहा है, यही समझ में आ रहा है कि उसे अपना संपूर्ण जीवन केवल तुम्हारे साथ बिताना है। बाकी उसे किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय। उसने जो भी गलतियाँ की हैं उन सभी के लिए उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है और वह बस यही चाहता है दिन रात कि तुम उसके पास फिर से आ जाओ और उसे सुधार सको। तुम उसे जैसा जैसा कहोगे वह सारी चीज़ें करने के लिए तैयार है। वह सब कुछ करेगा, वह तुमसे दूर नहीं जाएगा, हर एक चीज़ करने को तैयार है मेरे प्रिय। वह तुमसे यही कहना चाहता है कि चाहे जिन भी परिस्थितियों में तुम्हारा उसका रिश्ता समाप्त हुआ है, वह उस समय उन सारी चीज़ों के लिए तैयार नहीं था, उन सारी चीज़ों से भाग रहा था। लेकिन अब वह इन सारी चीज़ों से भागेगा नहीं। वह इस फैसले से कभी खुश नहीं था, लेकिन उसे यह फैसला बहुत मजबूरी में लेना पड़ा था मेरे प्रिय। उसने कभी सोचा नहीं था कि इसका परिणाम इतना बुरा हो जाएगा कि वह तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजार पाएगा मेरे प्रिय। उसे तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा प्यार देना, तुम्हारा ध्यान रखना, उसके लिए हर एक चीज़ करना, सब कुछ करना उसे बेहद याद दिला रहा है तुम्हारी। वह उन सारी चीज़ों को भूल नहीं पा रहा है। तुमने उसे जो भी प्रेम दिया है, जितना भी उसके लिए किया है, जब तुम उससे दूर हुए तब वह सारी चीज़ें उसे याद आ रही हैं, उसे समझ में आ रही हैं, किंतु उसने तुम्हारे प्रेम को समझने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया है। इसी बात की ग्लानि में वह डूबा हुआ है मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुमने उसे
अपना सब कुछ मान लिया था। उसे हर जगह पर मांगा, हर जगह तुमने माथा पटका, उसे हर दुआओं में मांगा था तुमने, केवल उसी को मांगा था, उसी को चाहा था, उसके लिए हर जगह अपने माथे को पटकते थे तुम। किंतु उस समय उसने तुम्हारी कद्र ही नहीं की, इसीलिए उसे इन सारी चीज़ों का ऐसा परिणाम भुगतना पड़ रहा है मेरे प्रिय। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने उसे सच्चा प्रेम किया था और सच्चा प्रेम अवश्य तुम्हें उसका परिणाम देगा ही। तुम्हारा प्रेम सच्चा था तो उसे आना ही था मेरे प्रिय। तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्रेम का नतीजा प्राप्त हो रहा है, तभी तो वह तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा बेकरार हो चुका है जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की थी। वह तुम्हें किसी और के साथ अगर देखता भी है तो उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती हैं, उसका मन बहुत ज़्यादा भटकने लगता है। तुम्हारे पास आने के लिए वह बहुत सारी कोशिशें करता है, तुमसे बात करने की बहुत सारी कोशिशें करने लगता है, क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है मेरे प्रिय। तुम्हारे बिना वह नहीं रह सकता मेरे प्रिय। तुम उसके लिए सब कुछ हो, इसीलिए वह तुम्हें किसी अन्य के साथ कभी नहीं बांटना चाहता, ना ही देख सकता है। हाँ, परिस्थितियों ने तुम दोनों को अलग अवश्य कर दिया है। हालात ही ऐसे थे कि तुम दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा, लेकिन वह तुम्हें किसी अन्य के साथ नहीं देख पाएगा, किसी अन्य के साथ नहीं बांट पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम भी किसी अन्य के साथ उसे नहीं देखना चाहते, ना ही बांट सकते हो। उसे भी यह बात अब समझ आ गई है, क्योंकि जब वह स्वयं इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहा है तब उसे पता चल रहा है कि तुम कैसा महसूस कर रहे होगे। हालांकि प्रिय, वो तुम्हारा सामना करने से बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन प्रेम तो तुमसे सच्चा करने लगा है। उसके प्रेम में कोई कमी नहीं है। जब से तुमने अपना मुंह उसके तरफ से मोड़ लिया है, उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है, उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि उसने क्या क्या किया है तुम्हारे साथ, और अब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगने आएगा मेरे प्रिय। अब तुम क्या करोगे यह तुम पर निर्भर करेगा मेरे बच्चे। अब मैं उसे माफ़ करने का फैसला तुम पर ही छोड़ता हूँ मेरे प्रिय। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, चाहे जो भी हो जाए, एक बात हमेशा याद रखना, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तो हमेशा तुम्हारा रक्षण करती हैं। मैं तुम्हारे आसपास हमेशा मौजूद रहता हूँ मेरे प्रिय। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझसे कह सकते हो मेरे प्रिय। मैंने हमेशा तुम्हारा भला ही चाहा है। तुम्हारे सच्चे प्रेम के कारण ही तुम्हारा प्रेमी अब तुम तक आ रहा है, तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है प्रिय। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम तक पहुंच रहा है, और तुम्हें भी उसे माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसे अपना लेना चाहिए मेरे प्रिय। सारे फैसले मैंने तुम पर छोड़े हैं, अब तुम उसका निवारण करो मेरे प्रिय। तुम जरा भी मत घबराना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, मैं तो तुम्हारा कल्याण ही चाहता हूँ मेरे प्रिय। अगर तुम मेरा संदेश कल भी सुनना चाहते हो तो कमेंट में यस अवश्य टाइप करना। मैं कल
फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय बच्चे।